श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे है वंशी क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी विप्रों का संहार। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, हे ब्राह्मण, जिन है क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या की लेश मात्र भी चिंता न करके भृगुवंशी विप्रों का वध कर दिया, वे किसके कुल में उत्पन्न हुए थे? उनके बैर का क्या कारण था? आप मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, है वंश में एक कार्तवीर नामक राजा हो चुके हैं। वे धर्म में सदा तत्पर रहने वाले बलशाली राजा के 1000 भुजाएं थी, अतः सहस्त्रार्जुन भी कहलाते थे। वे भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप दत्तात्रेय के शिष्य, भगवती के उपासक, परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ तथा भृगुवंशी विप्रों के यजमान थे। वे यज्ञ करने वाले, धर्मनिष्ठ तथा सदैव दान देने में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके विपुल संपदा भृगुवंशी विप्रों को दान में कर दी थी। राजा के दिए हुए दान से भृगुवंशी विप्र बड़े धनी हो गए थे। नृपश्रेष्ठ कार्तवीरार्जुन ने दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात उनके स्वर्ग चले जाने पर है वंशी क्षत्रिय धनीन हो गए। किसी समय है क्षत्रियों को कार्य विशेष के लिए धन की आवश्यकता पड़ गई। तब वे धन मांगने की इच्छा से भृगुवंशी विप्रों के पास गए और प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने विप्रों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी विप्रों ने कुछ भी नहीं दिया। है वंशी क्षत्रियों ने भयभीत होकर विप्रों से अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी और कुछ ने अन्य विप्रों को दे दी। भयाक्रांत तथा लोभ के वशीभूत वे सभी भृगुवंशी विप्र अपना अपना धन स्थानांतरित करके अपने आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले गए और भागकर पर्वत की गुफाओं को आश्रय ग्रहण किया। तत्पश्चात कष्ट झेल रहे उनके है क्षत्रिय प्रमुख द्रव्य प्राप्ति के लिए उन विप्रों के आश्रमों पर पहुँचे। देखा कि विप्र आश्रम छोड़कर कहीं चले गए थे। तब उन्होंने वहाँ की जमीन खोदना आरंभ कर दिया। धन पाने हेतु इसी बीच दृष्टि घर में गड़े हुए धन पर पड़ी। धन के लोभ से उन क्षत्रियों ने पास पड़ोस के विप्रों के घर भी खोद डाले और वहाँ भी उन्हें संपत्ति हाथ लगी। बार बार खोजते रहने पर उन विप्रों के घर से प्रायः सभी धन क्षत्रियों के हाथ लग गया। विप्र रोने, चिल्लाने और भयभीत होकर क्षत्रियों के शरणागत हो गए। फिर वे क्षत्रिय उन शरणागत विप्रों पर क्रोध करके बाणों से प्रहार करते रहे। जो विप्र भागकर पर्वत की कंदरा में चले गए, हेहय वंशी क्षत्रिय वहां में पहुंचकर भृगुकुल का संहार करते हुए भूमंडल पर विचरने लगे। वे हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर तुले हुए थे। उन्होंने जहाँ कहीं भृगुवंशी बालक, वृद्ध तथा अन्य मिल जाते थे, वे पाप की परवाह किए बिना उन सभी को तीक्ष्ण बाणों से मार डालते थे और स्त्रियों को पकड़कर उनका गर्भ नष्ट कर डालते थे। वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप करने लगती थीं। अत्यंत पीड़ा से संतप्त वे स्त्रियां घबराकर जीवन से निराश हो हिमालय पर्वत पर चली गईं। वही नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी बनाकर स्थापित करके निराहार रहकर उपासना करने लगी। इस प्रकार धन लोलुप तथा पाप कर्मों से अभिभूत हयों ने विप्रों को पीड़ित कर संहार किया। लोभ संपूर्ण पापों की जड़ और सभी दुखों का कारण है। लोभी अपने समाचार तथा कुल धर्म का परित्याग कर देता है। वे अपने माता पिता, भाई, बांधव, गुरु, मित्र, पत्नी, पुत्र तथा बहन तक का बाध कर देते हैं। अतः लोभ के वशीभूत दुष्कर्म ही करता रहता है।
क्रोध, काम तथा अहंकार से भी बढ़कर लोभ महान शत्रु है। लोभ में पड़कर मनुष्य अपने प्राण तक गवा देता है। फिर उसके विषय में और क्या कहा जाए। पांडव कौरव लोभ के कारण ही मारे गए। लोभ के वशीभूत उन्होंने आपस में भीषण युद्ध किया और अपने कुटुंब का महाविनाश कर डाला। उस युद्ध में द्रोण, भीष्म, पांडवों के पुत्र, भाई, पिता, पुत्र सभी मारे गए। अतएव लोभ परायण मनुष्य क्या नहीं कर सकता। लोभ के कारण ही पाप बुद्धि हयवंशी क्षत्रियों ने भृगुकुल के समस्त विप्रों को मार डाला। वे लोभ मनुष्य की देह में रहने वाले सबसे बड़ा शत्रु है। समस्त दुखों का आगार, दुखदाई तथा प्राणी का नाश करने वाला कहा गया है। मानस में भी बाबा गुसाई ने लोगों को अपार बतलाया है। काम बात कब लोभ अपारा।